अब तक आपने देखा कि कहानी बहुत से मकसदों के पीछे छिपी हुई है। एक और नागिन अपनी शक्तियों और प्यार के लिए लड़ रही थी, तो दूसरी ओर नेवला परिवार नागिन की शक्तियों के पीछे पड़ा हुआ है। इसी बीच कहानी की विलेन तांत्रिका कंचना, जो कि एक काली नागिन थी, उसने सबको अपनी चाल से नचा रखा था। इस बीच कहानी अपने अंजाम की ओर है। देखिए अब नेवला और नागिन की प्रेम कहानी का आखिरी भाग। अब आगे। सलोनी अपने पिता के जीवित होने का राज जानकर वहां से लौट गई और साहिल ने सलोनी को जाते देखा तो वह समझ गया कि सलोनी उससे प्यार नहीं करती। उदास साहिल वापस गुफा की ओर लौट जाता है और देखता है कि नेवली, निशा और उसकी माँ पागलों की तरह सलोनी को इधर उधर ढूंढ रहे थे। भैया, वो नागिन भाग गई लगता है। नहीं, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। निशा, तू इधर जा, मैं उधर देखती हूँ। तभी साहिल उन दोनों को रोक लेता है और रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है, नहीं, आप दोनों कहीं मत जाओ और बस करो। इस मकसद की वजह से मैं सलोनी को पहले ही खो चुका हूँ। हाँ माई, मैं प्यार कर बैठा था अपनी दुश्मन से, मगर हमारे छल की वजह से आज वो मुझ पर विश्वास तक नहीं कर सकी और वो चली गई। कहाँ चली गई? ये तुमने क्या किया भाई? अब मेरे प्यार को कैसे वापस लाऊंगी? निशा ये सुनकर बौखला उठी थी। आज शरद पूर्णिमा की रात है। अगर वो नागमणि हमारे हाथ नहीं लगी तो हम कभी भी तेरे बाबा को जिंदा नहीं कर पाएंगे। और नेवली माँ अपनी शक्तियों से साहिल को बांधकर वहीं गिरा देती है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? भैया, तुम अब हम दोनों के मकसद के बीच में आ रहे हो। जब तक हम सफल नहीं हो जाते तुम यहीं कैद रहोगे। चलो माई, उस नागिन को नेवलियों की शक्ति दिखाने का समय आ गया है। और दोनों वहां से चली जाती हैं। साहिल अपनी सलोनी को बचाने के लिए बहुत तड़पता है। सलोनी अपने बाबा को बचाने के लिए कंचना की गुफा तक जाती है। मगर अगर ये सब उस कंचना की चाल हुई तो मुझे संभलकर सच का पता करना होगा। और सलोनी अपने नागिन रूप में आकर गुफा के अंदर चली जाती है। तभी वह देखती है कि कंचना अपने काली नागिन के रूप में थी और वह अपने हाथ में कोड़ा लेकर कोने में बैठे एक बूढ़े आदमी पर वार कर रही थी। बता मुझे, कहाँ मिलेगी वो नागमणि, वरना आज तेरी तो मैं चमड़ी अलग कर दूंगी बूढ़े। सलोनी देखती है कि वह आदमी उसके बाबा हैं। मेरे बाबा? यानी वो सच में जिंदा है? नहीं, मुझे इन्हें बचाना ही होगा। और सलोनी जोर से चिल्लाती है, रुक जा कंचना। वह आगे जाकर जैसे ही कंचना पर हमला करने लगती है तभी उसे जोरदार झटका लगता है। सलोनी उछलकर दूर जाकर गिरती है। तुझे क्या लगा था, तू क्या इतनी आसानी से मेरे करीब आ सकती है? नागिन, तू अपने बाप को बचाना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकती है। सलोनी, मेरी बच्ची, मुझे बचा ले सलोनी। गुफा के बाहर बैठे जानवर सब सलोनी की बेबसी देखकर रो रहे थे और वो वहां से चले जाते हैं। कंचना फिर से उसके बाबा को कोड़े मारती है। कंचना, मत करो ऐसा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उन्हें जो चाहिए लो, मैं तुम्हें सब दूंगी, मगर प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो। ये सुनते ही कंचना का हाथ रुक जाता है और वह खुश हो जाती है। क्या बोली तू नागिन? क्या तू मुझे वो नागमणि देगी? ला दे दे और बदले में इस बूढ़े को ले जा यहाँ से। नहीं कंचना, वो नागमणि तेरी तब तक काम नहीं आएगी जब तक कि उसकी शक्तियां जाग नहीं जाती। और उन्हें जगाने के लिए आज मुझे पवित्र नदी में चांद के सामने स्नान करना होगा। कंचना तभी उसके बाबा का पांव कोड़े में जकड़कर अपनी ओर खींचती है। अगर तूने जरा सी भी चालाकी की तो तू जानती है ना, मैं तेरे बाबा की मुंडी तोड़ दूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ। रात होने वाली है, हमें पवित्र नदी के पास पहुँचना होगा। उधर निशा और माई अलग होकर सलोनी की तलाश में भटक रहे थे। तभी माई देखती है सूरज डूब रहा था। वह तुरंत गुफा में जाकर अपने पति नेवले का शरीर उठा लेती है। तभी वह देखती है कि साहिल तो वहां था ही नहीं। ये साहिल कहाँ गया? साहिल जंगल की ओर बढ़ रहा था। उसके साथ लोमड़ी थी जिसने उसे बचाया था। साहिल, वो दुष्ट तांत्रिका सलोनी को मार डालेगी, तुम उसे बचा लो। मगर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उस पागल तांत्रिक जगीरा और पापिन कंचना ने अपने काले जादू को आजमाने के लिए मेरे पति और मेरे बच्चों को खत्म कर दिया था, मगर अब बारी इस कंचना की है। साहिल, उसे छोड़ना मत। और लोमड़ी साहिल के कानों में खुसफुसाती है। अच्छा, तो उस तांत्रिका की ये चाल है। साहिल कंचना की गुफा की ओर जाता है। सलोनी को ढूंढता है मगर उसे सलोनी कहीं भी नजर नहीं आती। तभी वह जमीन पर पड़ा एक कपड़ा देखता है जिसके नीचे कुछ लिखा था। वह कपड़ा हटाता है और पढ़ता है, मुझे ढूंढना है तो पवित्र नदी के जल में ढूंढो। साहिल अब समझ चुका था कि सलोनी कहाँ होगी।
उधर माई भी नेवले के शरीर लेकर पवित्र नदी की ओर बढ़ रही थी। रात हो चुकी थी। चांद की चांदनी से पूरा जंगल जगमगा रहा था। कंचना भी सलोनी और सलोनी के बाबा को बांधकर पवित्र नदी के पास ले गई। नागिन, निकाल अब वो मणि, वरना मैं तेरे बाबा की गर्दन तोड़कर इस पानी को खून की नदी में बदल दूंगी। नहीं नहीं नागिन, रुक जाओ, मैं देती हूँ नागमणि। दूसरी ओर माई और निशा भी पहुंच गए थे। वे दोनों कंचना को देखते हैं। रुक जा नागिन, इस नागमणि पर हमारा हक है। ये सुनते ही कंचना बहुत ही भयानक रूप में आ जाती है। उसके काले बाल खुल जाते हैं जो हवा में लहरा रहे थे। उसका आधा शरीर काली नागिन के रूप में भयानक लग रहा था। आसपास काला धुआं पैदा हो जाता है और वो माई और निशा की और शक्तियों से एक जाल बना देती है जिसके आगे वो बढ़ नहीं पाती। कंचना सलोनी पर झपट्टा मारकर सलोनी को पवित्र नदी में धकेल देती है। सुन बेवकूफ नागिन, अब चांद की चांदनी में इस नागमणि की सारी शक्तियों को जगा, ताकि वो शक्तियां सब मेरी हो जाएं। और सलोनी सब देखकर रोते हुए ऐसा ही करती है और नागमणि को हथेली पर रखकर चांद के सामने जाकर पानी में डुबकी लगाती है। उधर माई और निशा ये देखकर चीखती हैं। तभी साहिल भी दूर से सब देखता है और उस ओर भागता है। चांदनी के प्रकाश पड़ते ही नागमणि लाल हो जाती है और उसमें से जैसे ही रोशनी निकलती है, काली नागिन कंचना उसके सामने आकर सारी रोशनी खुद के अंदर समा लेती है। माई की आंखों में आंसू थे। उधर साहिल भी सब समझ गया था कि अब सारा खेल खत्म हो चुका है। बाजी कंचना के हाथ में है। सलोनी रोती हुई बाहर आती है। अब मैं इस जहान की सबसे ताकतवर नागिन हूँ। मुझसे ताकतवर कोई भी नहीं है। रिश्ते आदमी को कितने कमजोर बना देते हैं ना, देख नागिन। और वह सलोनी के बाबा को सलोनी की ओर फेंक देती है। ले, संभाल तेरी अमानत, अब खेल खत्म। सलोनी अपने आंसू पोंछती है और बाबा को उठाती है। अभी नहीं दुष्ट नागिन। और वो अपने बाबा की मुंडी पकड़कर तुरंत मोड़ देती है। सलोनी के बाबा का सिर और धड़ जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे। अब खेल खत्म हुआ है। कंचना ये देखकर बौखला जाती है। नहीं, ये तूने क्या किया नागिन? नहीं। क्यों? मेरे पापा की मौत से तुझे इतना दुख क्यों हो रहा है तांत्रिका? तभी जमीन पर पड़ा सलोनी के बाप का शरीर तांत्रिका के पति जगीरा में बदल जाता है और कंचना की सारी चाल सामने आ जाती है। भैया, अब आपकी बारी है। कंचना ये सुनते ही मुड़कर देखती है तो पीछे साहिल खड़ा था और वह कंचना के ऊपर हमला कर देता है। अरे, ये सब आखिर हो क्या रहा है? उधर माई और निशा हंसने लगते हैं। निशा तुरंत सलोनी के असली रूप में आ जाती है और नकली सलोनी निशा में बदल जाती है। ये देख कंचना का सिर घूम जाता है। नहीं समझी क्या नागिन? रुक, तुझे अभी फ्लैशबैक दिखाती हूँ। जब माई और निशा सलोनी को पकड़ने निकलती हैं, तो सलोनी उन्हें जंगल में रोती हुई नजर आती है और दोनों सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी, हमें वो नागमणि दे दे, वरना हमारे पास तुझे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा। निशा, आज मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। सालों से मेरे बाबा उस कंचना के कब्जे में थे और मैं उन्हें बचा भी ना सकी। ले लो ये नागमणि। सलोनी की हालत देख माई और निशा का दिल पसीज जाता है और निशा सलोनी को गले लगा लेती है। निशा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरी दोस्त मिल गई हो। सलोनी, मुझे ये कोई चाल लग रही है। अब तुम वैसा करो जैसा मैं कहती हूँ। और निशा सलोनी में बदल जाती है और सलोनी निशा में। तभी निशा अपनी शक्तियों से एक नागमणि जैसा ही पत्थर भी ले आती है और सलोनी निशा के रूप में आकर माई के साथ आगे की चाल चलती है। उधर निशा ही सलोनी बनकर कंचना की गुफा में जाती है। लोमड़ी कंचना की चाल जानती थी, इसलिए वह साहिल के कानों में सारा राज बताती है। उस तांत्रिका ने जगीरा को ही सलोनी के बाबा बनाकर नागमणि हासिल करने का प्लान रचा रखा है। जाओ साहिल, अपनी सलोनी को बचा लो। साहिल निशा की चाल के बारे में पहले से ही जानता था और सलोनी बनी निशा को उसने पहले ही संदेश भेज दिया था। निशा, तुम ठीक थी, वहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये सलोनी का बाबा नहीं बल्कि जगीरा है। अब आगे तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है। कंचना जमीन पर पड़ी थी और आसपास सारे लोग उस पर हंस रहे थे। तभी असली सलोनी पवित्र नदी में जाकर चांद के सामने जैसे ही खड़ी होती है, नागमणि की शक्तियां जाग जाती हैं और माई और निशा नेवले के शरीर को और रौनक के शरीर को उस रोशनी के सामने जैसे ही रखते हैं, वो दोनों सच में जिंदा हो जाते हैं। रौनक को जिंदा देखते ही कंचना चौंक जाती है। रौनक, तुम कैसे? कौन है तू लड़की?
माँ ये वही नेवली है जिससे मैंने प्यार किया था। एक जन्म तूने मुझे दिया था जो सिर्फ तेरे मतलब के लिए था, और एक जन्म आज इसने मुझे दिया है। उधर नेवली माई भी निशा और साहिल के बाप नेवली को जिंदा कर चुकी थी। नदी में खड़ी सलोनी सबकी खुशियां देखकर खुश हो रही थी। नहीं, मैं हार नहीं सकती। नागमणि की शक्तियां तो मुझ में आ गई थी। हाँ, क्यों नहीं। और तभी नागिन सलोनी नागमणि को जैसे ही मुट्ठी में भींचती है, कंचना का शरीर अपने आप जलने लगता है। मुझे ये क्या हो रहा है। कंचना, जिस पत्थर को तूने नागमणि समझा था वह पाताल लोक का मृत्यु का पत्थर है, जिस पर पवित्र नदी के स्पर्श होने से उसकी शक्तियां जाग गई थी, जो तूने तेरे भीतर ले ली हैं। अब मर जा विनाशकारी काली नागिन। और कंचना का पूरा शरीर जल जाता है। सब ये देख बहुत खुश होते हैं। सलोनी नेवला परिवार और निशा का प्यार पूरा होता देख खुशी से रो देती है। तभी साहिल सलोनी के पास जाकर उसका हाथ थामता है। माई, जिसने जो खोया था उसने वो पा लिया है, मगर मेरी सलोनी आज भी अकेली ही रह गई है। तभी निशा सलोनी के गले लगती है। अकेली कहाँ है? आज से हम है ना इसका परिवार, क्यों भाभी? और ये देख सलोनी शर्मा जाती है। साहिल घुटनों पर बैठता है और अपना हाथ खोलकर उसके सामने अंगूठी कर देता है जो नागमणि से जड़ी हुई थी। क्या मैं राजकुमारी नागिन सलोनी से विवाह कर सकता हूँ? तभी सलोनी अपना हाथ छिपा लेती है। सोच कर बताऊंगी नेवली साहिल। और दोनों हंसते हुए गले लग जाते हैं। नेवला परिवार भी अपनी सारी दुश्मनी भुलाकर सलोनी को अपना लेता है। निशा और रौनक भी एक हो गए थे। नेवला नेवली दोनों मिलकर नागिन सलोनी और नेवला साहिल की शादी कराते हैं। साथ ही नेवली निशा और नाग रौनक की भी शादी हो जाती है और सब साथ साथ खुशी से रहते हैं। हैप्पी एंडिंग। ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पापा टीवी हिंदी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।